हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? ठीक है दोस्तों, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ते समय हम लोग कुछ बात को कंसंट्रेट किया कि इसमें क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई। मतलब कि लंबाई भी अलग दिया है, चौड़ाई भी दिया है अलग। तो दोस्तों दोनों मान मतलब पूछा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो इससे हम लोग का ये पता चलता है कि यह एक आयताकार पार्क है। क्या है? आयताकार पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो आयताकार पार्क मतलब आयत क्या होता है दोस्तों? आयत सिंपल सी बात है, आयत उसे कहते हैं जो आमने और सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि देखिए आयत का आकृति कहीं ऐसा होता है, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिएगा यह लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है दोस्तों, चौड़ाई। तो देखिएगा कि यह देखिए आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि यह 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आयत हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? तो आयताकार पार्क की बात की जा रही है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई से हम लोग को पता चला है, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है, सब बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल। हल लिखा तो एक बात ध्यान देना दोस्तों, जो चीज इसमें पूछता है ज्ञात करने को ना, उसी को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो इसमें देखिएगा क्या पूछ रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग मानते हैं लंबाई, माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई x मीटर। ठीक है दोस्तों, और देखिए पार्क की लंबाई हम लोग मान लिया, एक भुजा हम लोग को पता चल गया और दूसरा भुजा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात होगा देखिएगा, तो लिखेंगे पार्क की परिमाप, पार्क की परिमाप बराबर देखिए कितना दिया है, 80 मीटर। कितना दिया है? 80 मीटर दिया है ना दोस्तों। तो देखिएगा पार्क की परिमाप का सूत्र क्या होता है, मतलब एक आयताकार पार्क है, ये आयताकार एक पार्क है, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का सूत्र होता है। किसी आयत का परिमाप अगर ज्ञात करेंगे तो इससे इसी फार्मूले से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये 80 मीटर दिया है। तो पार्क का परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र हो गया और 80 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा कि हमको क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, चौड़ाई ज्ञात करनी है तो लंबाई हम लोग कुछ ना कुछ माने हैं। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे 2, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, x प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, बराबर अब देखिए 80। ठीक है, 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, मतलब 40 दूना 80। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यक्स को यहीं पर रहने देते हैं, बराबर सॉरी देखिएगा कि यक्स को हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा। चौड़ाई को यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि हम लोग को चौड़ाई ज्ञात करनी है, एक भुजा ज्ञात करनी है। चौड़ाई बराबर इस यक्स को पक्षांतर करेंगे, यहाँ दोस्तों 40 बचा क्योंकि ये 2 से भाग किया है ना, यहाँ पर इस पद से मतलब x प्लस चौड़ाई से गुणा कर रहा है 2, तो इधर क्या करेगा 80 से भाग करेगा जब हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर कट पीट के क्या आया 40 आया, ठीक है। ये यक्स इधर चला जाएगा, माइनस का यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई 40 माइनस यक्स मीटर, ठीक है। यहाँ लंबाई भी मालूम हो गया और इधर चौड़ाई भी मालूम हो गई, ठीक है। तो जब लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, प्रूफ करते हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई से हम पता करते हैं कि इसका लंबाई और चौड़ाई आंसर एक्चुअल है क्या, ठीक है। देखिएगा, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब पार का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयताकार पार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बात एक ही है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ देखिएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 4। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, जब हम किसी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, मतलब एरिया ज्ञात करनी हो, तो इसका सूत्र क्या लगाएंगे, देखिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिएगा आयत का क्षेत्रफल का वैल्यू दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 400 इज इक्वल टू लंबाई कितना निकाले हैं यक्स माने हैं, ठीक है, गुणे चौड़ाई 40 माइनस यक्स हो जाएगा ना, ठीक। अब देखिए ये यक्स जो है ना, इस पूरे 40 माइनस यक्स में क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, मतलब गुणा करेगा, ध्यान दीजिएगा 400 ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू, ये इधर जाकर 40 से गुणा करेगा तो 40 यक्स हो जाएगा, फिर पुनः यह जाकर यक्स से गुणा करेगा तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक बात ध्यान देना कि अब यहाँ पर देखिएगा कि द्विघात समीकरण हम लोग को बनाना है, द्विघात समीकरण से हम लोग इसको मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा कि ये देखिए माइनस यक्स स्क्वायर जो है ना, ये द्विघात मतलब इस पे स्क्वायर जो चर है ना, इस पे स्क्वायर लगा है, 2 घात लगी है, तो ये निगेटिव में इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इस पूरे पद को इधर लेकर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे पद को इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा देखिएगा दोस्तों, ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस 40 माइनस में है, प्लस में है, तो इधर आएगा माइनस 40 यक्स हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस का इधर ही मतलब बराबर के इधर है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करते हैं कि यह प्लस में ही रहेगा, 400 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखिएगा कि इधर क्या बचा, इधर 0 बचा ना, तो इसीलिए 0 लिख दिया। अभी इसमें ये देखिएगा कि ये द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इन दोनों को सबसे पहले हम लोग आपस में गुणा कराते हैं, तो क्या हो जाएगा 400 यक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 400 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने व घटाने पर हमारा 40 आना चाहिए। तो देखिएगा 2 दूना 4, अब ये 0 दोनों उतार लेते हैं, है ना, इसका गुणनखंड कर दिया। अब गुणनखंड करने के बाद इसको ऐसा मतलब हम पेयर बनाए, जोड़ा बनाए कि जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। तो देखिएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4, 4 पंचे 20, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 40 आ जाएगा ना। इस पूरे पद को यहाँ लिखेंगे तो 20 प्लस 20 लिख दिया ना, लिखा ना। अब प्लस 400 बराबर 0, मतलब ये जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो ये देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, केवल जोड़ इसका गुणनखंड किया, इनका ऐसा पेयर बनाया कि जोड़ने में घटाने पर 40 आना चाहिए और गुणा करने पर 400 पुनः आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा आप लोग के सामने हुआ है। फिर इसके बाद देखिएगा अब ये देखिए पूरा ब्रैकेट हम लोग लिख लिया, 40 का 20 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, अब 20 का गुणा 400, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा यक्स स्क्वायर जैसे करता है माइनस, ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जो माइनस का 20 यक्स हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो गुणा होगा माइनस का 20 यक्स हो जाएगा। ये प्लस का 400 जैसे करता है इज इक्वल टू 0 उतार लिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद इसको रफ कर दे। अब इसके बाद देखिएगा ये 4 पद बना, इन दोनों में क्या कॉमन मिला है, इन दोनों में कॉमन क्या मिला है, मतलब कॉमन उसे कहते हैं जो एक जैसा
इस पदों में मिले। तो देखिए एक जैसा क्या मिला है, यक्स मिल रहा है, केवल ये एक यक्स। तो एक यक्स बाहर निकाला तो यहाँ यह यक्स जाकर इस यक्स स्क्वायर से भाग करेगा। तो देखिएगा ये यहाँ पर एक यक्स है, यहाँ 2 यक्स है, तो ये कट जाएगा, तो यक्स केवल बचेगा माइनस। ये देखिए 20 यक्स से ये जाकर भाग करेगा यक्स, तो यक्स यक्स कटा तो केवल 20 बचा ना। अब देखिएगा इस ब्रैकेट में क्या आया, यक्स माइनस 20 आया ना, तो यही ब्रैकेट यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही है। द्विघात का नियम मतलब द्विघात, जब द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड करते हैं तो ये हमारा नियम बोलता है। ये माइनस जैसे का तैसा लिखते हैं। अब इसमें देखिए कॉमन क्या लिखेंगे, 20, इसको देखते हुए इसको देखते हुए, ठीक है। तो हम कॉमन लेंगे क्योंकि लाना है, इस ब्रैकेट को यहाँ पर लाना है। तो देखिए यहाँ पर 20 यक्स है, तो यहाँ 20 कॉमन लेंगे दोनों को देखते हुए, तो 20 कटेगा तो क्या बचेगा, ये माइनस माइनस कटेगा तो यक्स केवल बचेगा ना। अब ये देखिए माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है ना। अब देखिए ये 20 का गुणा अगर इससे हम करेंगे तो ये 0 0 कटा, और 2 दूना 4 मतलब 40 का अगर 2 से भाग करोगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा ना, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम आया, तो यही बात देखी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों पदों में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, देखिएगा यक्स माइनस 20। अब जो बचा ये इसको लिखते हैं, यक्स माइनस 20 लिखेंगे बराबर 0, लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करेंगे कि एक पद को मतलब एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। तो लिखेंगे यदि यक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो यक्स इज इक्वल टू माइनस का 20 है तो इधर पक्षांतर में प्लस का 20 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या है, 20 आया। इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो लिखेंगे यदि यक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो यक्स इज इक्वल टू इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 20 ये भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों आंसर एक जैसा आया, तो हमारा पार्क की लंबाई क्या है, 20 मीटर आया ना, 20 मीटर, ठीक है। तो पार्क की लंबाई 20 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, पार्क की चौड़ाई भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा इधर क्या हो जाएगा, पार्क की चौड़ाई देखिए यहाँ 40 है, माइनस का 20 निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ 20 है ना बचेगा, तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों 20-20 मीटर है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, क्या मतलब पार्क को बनाना संभव है। तो दोस्तों पार्क को बनाना संभव है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग भुजाएं दे दिया है, ठीक है। तो पार्क को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, पार्क बनाना संभव है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया हो। अगर दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अगर इस चैप्टर का अगर आप लोग को पूरा क्वेश्चन पढ़ना हो तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाकर पूरा प्रश्नावली को आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।